यम परमभागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदशम तत्मसादिलक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुंडई सद्गुरु चैतन्यम शासम व्योमातीतम योजनम नाथ बिंदु फलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में मानी पाना द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखारपन राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मक हृदय हरि नाम नित पर संगत साधक जीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर सदगुरु हे सदगुरु अंतर्जामी गड़गड़ की जाने पर हे राम जी महाराज बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः हरजस पद राग धमाल चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं कई जन्मों से हे आत्मा तू अरज करती थी सृजनहार परमात्मा से, तो इस शरीर मिला और इस शरीर मिले बाद तू जगह जगह भटकता रहता है, जगह जगह डोलता फिरता है, तो इससे सांसा रूपी पूंजी तेरी ज्यादा खाली होती, जल्दी खत्म होती है। जितना एक जगह बैठ के भजन करेगा उतनी सांसा रूपी पूंजी बढ़ेगी। सांसा रूपी पूंजी की कीमत है कि शरीर की कीमत है कि आत्मा की कीमत है या परमात्मा की कीमत है, ये समझो किसमें कीमत ज्यादा है। इस श्वासा में सबसे ज्यादा कीमत, कि श्वासा से ही आत्मा अंदर रम रही है। श्वासा खुटे नहीं, आत्मा को निकलना पड़ता है। कीमत तो आत्मा की है, परमात्मा की है, शरीर की भी है, पर तीनों से ज्यादा कीमत श्वासा की है। इस श्वासा को तू समझ, सोच, विचार कर कि मेरे श्वासा किस किस में काम में आ रहे हैं। घूमने फिरने में आते हैं, कि दुनिया को देखने में आते हैं, कि आन में तन श्रृंगार जिव्या साध इंद्रियों भोगों में श्वासा जा रहे हैं, या ज्ञान सुनने में पढ़ने में जा रहे हैं, या रटना में जा रहे हैं। ये श्वासा की कीमत का विचार कर। तो 24 घंटे में तेरे जितने श्वासा खुटते हैं 21,600, इसकी गिनती कर किस किस में खाली हो रहे हैं। जो खाली हो गए तो वापिस मिलने वाले नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे संतो राम भजन करनी सो साची धिनजे भगत कमावे। राम भजन जो कर रहे हो, श्वास प्रश्वास में जो रटना करते हो, वो सच्ची है, वो भक्ति दिन है जो ये भक्ति कमा रहा है। श्वासा रूपी पूंजी मूल ब्याज चुका करके और तेरे पास रहेंगे तब तेरा कल्याण होगा। मूल ब्याज चुकाना है, यही आन देव को दान में देना है, आन देव को गुरु के दक्षिणा में देना है। आन देव यानी शरीर है या देवता है, ये जब तक नहीं समझोगे तब तक ये राम भजन करनी सच्चे केवल ज्ञान को समझोगे, न भक्ति में समझोगे, न श्वासा रूपी पूंजी किस में जारी है वो समझो, न मूल ब्याज में समझोगे, न तेरे पास दरबों की खान कब खुलेगी ये समझो। इसलिए जो शुभ शुभ कर्म करे तो दिन है, सब अच्छा जुगमाए। शुभ शुभ जो भी कर्म करता है वो सब अच्छे हैं,
पर साचा दिन सुखराम के जे हरि रंग रत्ता। सच्चा दिन उसी को है जो हरि के रंग में रत रहता और हरि के रंग की बातें करता है और रत रहता है शयन में, मानसिक जप में, मुंह बंद करके ध्यान में, मन विचारों के साधन में। तो क्या परमात्मा मिल जाएंगे या 100 रूपी पूंजी काम आ जाएगी? वो शुभ कर्म है, उसको भी दिन है, पर सच्चा दिन उसी को मूल ब्याज जब भी चुकेगा, जब भी तेरे दरबों की खान खुलेगी तो निकालने से खुटे नहीं, परंतु इस राम को रटने से होगा। तो राम तो नहीं रटे, मन विचारों से ध्यान करता रहता है। तो संतो राम उथापे झूठा, सिमरन बिना काय की सैनी, सिमरत साहेब रूठा। सिमरत साहेब रूठ जाता है, इसकी उत्थापना करते हैं, इन्हें रटना नहीं करते हैं और मन से हजारों बातें करते रहते हैं ज्ञान। सिमरन बिना काय की सैनी, सिमरन बिना तो सैन से परमात्मा मिलाना चाहता है, मिलना चाहता है, यानी सैन से मिलाना भी चाहता है और मिलना भी चाहता है। महाराज फरमाते वो झूठा है। क्यों कह सुखराम राम मुख रटियो, जब वहां का घर आया। परमात्मा का घर कब आएगा? राम मुखारबन से रटेगा। महाराज ने रटना को बहुत जोर दिया है। रटना का जोर कौन करेगा? ज्ञानी ज्ञान कथने वाले के रटना चलेगी तब सुनने वाले के चलेगी। जब कथने वाले के ही नहीं चले तो सुनने वाले के क्या चलेगी? कथने वाला बातें करता है, ज्ञान कथता है, तो सारा संसार झूठा है, पर खुद को गुरु मानता है, सच्चा मानता है। तो बताओ वो कैसे ज्ञान को कथेगा, कैसे निर्णय करेगा? खुद भी झूठा, दूसरा भी झूठा, सब झूठे हैं। राम भजन जो है वो सच्चा है और वो ही कर्म काटने वाला है। वो ही महाराज फरमाते उसके बिना कर्म बनते रहते हैं। मैं करता है वो सब कर्म बंधने का काम। ये मैं ही तो बड़ी बलाई है। दाव दे पकड़े आई, ये दाव देखती रहती है, इसके मैं आवे और मैं इसका संग कर लू माया, बस, और विषय रस मिल जावे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ये कब क्यों नहीं होता है। तो बोहर गुरु ने भेटिया, ध्यान मन धरियो ने लाई। बोहर भी ऐसा केवल ज्ञान का भेटा नहीं खाया, यानी सांसों सांस कभी रटना करी नहीं, और करने की कहते हैं तो मन नहीं लगता। जो रूप में रखने में सब जगह डोलता फिरता है, मन नहीं लगता है। तो चलो आज तो पंचायती गरबा है, बाहर चलो, फिरने को चलो, घूमने को चलो। तो रूप से रूप में मोह बंधा रहता है। यहाँ रूप बताते हैं मूर्ति का, मंदिरों को, उसके लिए थोड़ी कहा महाराज ने। वो तो आधार है देवताओं के आत्मा का कार्य करने का। देवता को ऑर्डर है सृजनहार से नर नारियों का कार्य करने का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मंदिरों की तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा से आत्मा कार्य करती है, देव आत्माएं। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि तेरा भी तो शरीर एक आधार है। आधार के बिना श्वासा नहीं ले सकता, आधार के बिना रटना नहीं कर सकता, आधार के बिना आत्मा बोल नहीं सकती। तेरे भी तो आधार है, फिर आत्माओं के तो आधार चाहिए ना बोलने के लिए। प्राण प्रतिष्ठा को सब झूठा बताता है और खुद के देवड़ को सच्चा बताता है। तो तेरा भी तो जाने वाला है, कि अमर रहने वाला है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बोहर गुरु ने भेटिया, ध्यान मन धरियो ने लाए। तो राडिया राड ने भागसी, अनसु भूख न जाए, जलसु तृष्णा ने बुझे, बोझड़ पियो आए। कितनी राड कर लो, राड मिटने वाली नहीं है। कौन सी राड? जन्मने मरने की, और न आत्मा की भूख जाने वाली है। जन और अड़ के बिना न प्यास जाने वाली है, न भूख जाने वाली।
तुम कितना ही महाराज फरमाते जल पी लो, अन्न पी लो, वापिस प्यास लग जाएगी, भूख लग जाएगी। आत्मा का जल प्यास नहीं है, वो शरीर का है। आत्मा की प्यास बुझाने के लिए तो कितना ही झगड़ो झगड़ो मिटे न कोई, यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। तो कितने ही मन विचारा, मन से, विचारों से, इंद्रियों से कितनी करनियां कर ले, कितने मंत्र मंत्रादिक रट ले, आत्मा की भूख प्यास मिटने वाली नहीं है। तो इंद्रियों से कितना ही झगड़ा कर ले, शरीर को ले जाके जंगल में बैठा ले, तो भी आत्मा की भूख प्यास मिटने वाली नहीं, यानी जन्मना मरना मिटने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, करनी कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई, या में दुखी हो मत कोई, ज्ञान विचार से लो, यूं करनी सो कर्म न दूरा होय। कितने करनियां कर लो, शुभ अशुभ के मंत्र मंत्रादिक रट लो, तुम्हारा भूख प्यास मिटने वाली नहीं। किसकी? आत्मा की। भूख प्यास कब मिटेगी? राड साचसु भागसी भूख सबत्सु जाए। राड सत्य केवल ज्ञान को धारण करने से ये सारी राड मिट जाएगी, जन्मने मरने की। और अन्न नियंच रूपी अन्न आएगा तो शब्द भूख भाग जाएगी, आत्मा की शब्द में जाके मिल जाएगी, फिर उसको भूख ही नहीं लगे जन्मने मरने। सतगुरु ऐसी चीज फल अमर देवे लाए, जोग तो रोग गमावे। ये राजयोग जो है ये रोग गमाने वाला। किसका? आत्मा का। 184 का रोग है, तब आत्मा की भूख प्यास मिटेगी। जब तक 184 का रोग नहीं मिटे, भूख प्यास मिटने, बोले इंद्र पदवी पे चला जाओ तो भी 184 मिटने वाली नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में गुरु पद में समझ, हंस परम मोक्ष जावे, सुखराम ज्ञान बिन सुलझिया निर्भय कबू न हो। जब तक तो ज्ञान में सुलझेगा नहीं, उलझा रहेगा, सब ज्ञान को एक साथ समझेगा, मन विचारों का, रटना का, सबका अलग अलग निर्णय है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, जिसने शरीर धारण कर लिया और जो शरीर में बंधा रहता है, गले में फांसी घालता रहता है, खुद के शरीर की भी और सामले शरीर की, यानी रूप से मोह करता है, ममता रखता है। तो सुखराम जी महाराज के दृग्गलानत मन आप को हो तो हर तज सेवे आन। और दृग्गलानत मन आप को हो तो हर तज सेवे आन। हम आत्मा ब्रह्म ज्ञान सुन करके इस मन को लानत, धिक्कार दे रहे। हे मन, तेरे को धिक्कार है। क्यों है? तो ऐसे हर के नाम को सिमरने की इच्छा नहीं करता। मैं सिमरन करने को इच्छा करती है तो तू भगता फिरता, तू इस रटना में लगता नहीं है। और आन मन रूप की सेवा करता है, रूप की महिमा करता है, रूप में फंसता रहता है। तो एक रूप तो गले में तेरे ही है, और सामने का और हो गया तो डबल फांसी हो गई ना। मूर्ति की तो गले में फांसी नहीं है, न नवदा भक्ति की फांसी है गले में, न देवताओं की फांसी है गले में। गले में ये रूप की फांसी है, खुद के रूप की, और सामने गुरु महाराज के रूप की। ये दो फांसियां तेरे को डुबोने वाली है। यहाँ आन बता रहे महाराज उसी को। यहाँ कोई नवदा भक्ति को, मंदिरों को या देवताओं को आन नहीं बताया है। ये वाणी बांचने वाले जो अपने आप को राम से नहीं समझते हैं, संप्रदाय बांध के बैठे हैं, वो सब यही बात बोलते। जो अपने अपने समितियां बना लेते हैं, संप्रदाय बना लेते हैं, अपने नाम से झंडा फुड़काते हैं, वो सब सुखराम जी महाराज कह रहे आन बताते हैं देवता को। ये संत मार्ग में है, ये नवदा भक्ति में नहीं है ऐसी चीज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे तन के बीच साई ताकि दिशा न जाए, 8 पोर 64 घड़ी आंसू रहे भटक जुगमाए। तन के अंदर परमात्मा विराजमान है,
और तन के बाहर करता ढूंढे सो सब भूला जावे। अंदर विराजमान है जो तो खोजता नहीं है, और करता परमात्मा को बाहर ढूंढता फिरता है जगह। तो तन के बाहर कभी करता मिला है परमात्मा? कभी नहीं। जिसको भी मिला है तन के अंदर मिला है, पर उस दिशा में तो कोई जाता नहीं है, और बाहर भटकता रहता है, परमात्मा को ढूंढता रहता है कि वहां परमात्मा मिल जा, वहां मिल जावे। तो कई जने सुख के लिए फिर भोंगते फिरते हैं, हम वहां जाएंगे तो हमारे को वो सुख हो जाएगा, धन पुत्र संपत्ति का हो जाएगा। तो सुखराम जी महाराज कह रहे जैसे तेरे कर्मों में लिखा है वैसे होगा। तू कितना ही भटक ले, कर्म में जो लिखा है वो तो होके रहेगा। परमात्मा सब लेख लिख के भेजते हैं, और तेरे को सारे सुख चाहिए तो उसके लिए तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संतो भाई ऐसा नाम कहावे, जो कोई समझ सूरज उर्धारे सब सुख हाजिर आवे। हे मेरे संतो भाइयों, भक्ति करने वाले, आत्मा को संत बनाने वाले, नवदा भक्ति करने वाले, 10वीं भक्ति करने वाले, दोनों भक्ति साथ होती है, सुरगुण और निर्गुण। नवदा में सुरगुण आ जाती है, निर्गुण में 10वीं आ जाती है। श्वास में रटना करते हो वो नवदा भक्ति सज जाती है, पर श्वास में करते हो 10वीं भक्ति का गुण आ जाता है। ये राम के नाम में दोनों में भक्ति होती है, राम के नाम अलावा दोनों भक्ति साथ नहीं होती है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ये सृजनहार परमात्मा ब्रह्म का नाम राम ऐसा है कि इसमें नवदा और 10वीं दोनों भक्ति सज जाएगी। यहाँ सब कहते हैं पहले सुरगुण करे फिर निर्गुण होगी, पहले नवदा करे फिर 10वीं, दोनों साथ करो ना। तेरे आ रहे हैं श्वास प्रश्वास सबके साथ आते हैं, पर श्वास ब्रह्म का प्रतीक है, श्वास माया का है। श्वास खुटता है, प्रश्वास खुटता नहीं है। प्रश्वास तो जितने लेने होते हैं ऊपर के सांस आते हैं, वो लेना जितने लेता है, तो श्वास खुट जाते हैं, इसलिए अंत समय में आते हैं ज्यादा कर। तो संत जीवते ही ले रहे हैं, जीवते ही तू प्रश्वास के साथ रटना कर ले, तेरी उम्र भी बढ़ जाएगी, और परमात्मा का पति नेंचर रंकार ढाई अक्षर की भक्ति हो जाए। राम मुखारबल से रटेंगे, रंकार आधा शब्द प्रकट होगा, और वो आत्मा को अपने अंदर मिलाएगा। ढाई अक्षर की भक्ति से ही नवदा 10वीं दोनों साथ होती। ऐसा समझ करके और सूरज करके धारण कर लेगा तो सब सुख हाजिर हो जाएंगे, कोई प्रकार की जरूरत नहीं अलग की। और सकलविद करनी साध्या एक एक पड़ लागे, और निज तत् नाम अरदुर धान्या अनंत असंग पड़ जागे। और कोई करनी कर लो तुम, मंत्र मंत्रादि की, या कोई मन विचारों के, या पवन खींच खींच के ऊपर करने की, कोई भी करनी कर लो, हठ योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, कोई भी साधन कर लो प्रकृति के आधार से, दोनों भक्ति साथ नहीं होती है। यानी नवदा और 10वीं दोनों सस्ती नहीं, और न राम का नाम मुखारबल से निकलता है, वो तो पवन खींचने में लगे रहते हैं बस। और ये पवन से अलग है, और वो पवन के साथ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं समझो और सुलझो, फिर उनमें धारण करो, तो और करनी से तो एक एक फल की प्राप्ति होगी। ऐसा कोई नहीं जाएगा, एक एक फल मिलेगा। और निजता तारद उद्धार्या, आधे नाम के साथ ढाई अक्षर की जो भक्ति करोगे तो सब सुख महाराज फरमाते तेरे हाजिर रहेंगे। कोई प्रकार की अनंत असंग फल जागेंगे इसको धारण करने से। ये जागते हैं वो लगते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो जन ब्रह्म भेद उर लेवे, सहज राम मुख बोले, तासंग लार नवनिध मुक्ति सिद्ध सकल संग डोले।
जो ब्रह्म भेद को उर मन हृदय में घट में जो धारण कर लेता है, उर में बाहर ज्यादा फिरता रहता नहीं है, तो सहज राम रटना मुझसे चालती है। वो अरस शब्द घरनाता रहता है, धुन्यात्मक और वर्णात्मक मुकार बन से उस धुन्यात्मक की जोर से चलता है। वो नहीं चलाना चाहे तो ही चलता है प्राणी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, असंग फल जागे, अनंत असंग फल जागे। इस ब्रह्म भेद को लेने से सहज राम बखान और ताजन लार नवनिध मुक्ति, यानी आत्मा जन्मने मरने से छूट जाए, ये नवनिध मुक्ति है। उसके पीछे महाराज फरमाते परमात्मा मिलने का गुण प्रकट हो जाता है, तो सब पीछे रह जाते हैं नीचे। जो इतबार नहीं कोई मानो भागवत सुन जाई, वाष्ट मुनि विश्वामित्र अड़ जीत्यो कुण भाई। सब भागवत की कथा महाराज बता रहे हैं। अगर विश्वास नहीं है तो भागवत को जाके सुन लो। वशिष्ठ मुनि यही केवल भक्ति करते थे, 2.5 अक्षर की भक्ति थी, और विश्वामित्र जी 60,000 तपस्या करी। 60,000 तपस्या हल्की रह गई, और एक पल की संगत उस सत्सबद का एक पल आनंद लेना वो ऊंचा। पृथ्वी ने इसका न्याय किया, पृथ्वी अधर ठहर गई उस नियंचर के पराक्रम से, और ये 60,000 तपस्या नीचे रह गई, पृथ्वी दबने लग गई। विश्वामित्र, ये भागवत में कथा लिखी, पर इसको कौन समझे? समझाने वाले नहीं समझा सकते कि उनके पास ये 2.5 अक्षर की भक्ति नहीं, और सुनने वाले भी सब उसके अधीन हो जाते हैं, बाँचने वाले के। तो बस गुरु महाराज का शरणा ले लिया, कल्याण हो जाएंगे। चाहे वाणी बाँचो चाहे शास्त्र बाँचो, बात एक ही है। वाणी वेद बात सब उल्ली कथे बके हद माई, जन सुखराम देश वे देखा ध्यान बिना कछ नाई। वाणी बाँचो चाहे वेद बाँचो, सब 52 अक्षर में है। जब तक ये राम रटने की सांसों सांस की रटना नहीं चलेगी, तब तक 52 अक्षर में है। और रटना चलेगी जब वो 53, 54, 55 में समा जाए, तब ये 98 वाणी का भेद निर्णय समझ में आए। इसलिए सुरनर से सकल जस बोले, करम भसम सब होई, कै सुखराम भगत करता की जय जन धारे कोई। सुर नर सेंस सब बोल रहे हैं, जस यानी महिमा कर रहे हैं। जिसके पास ये ब्रह्म भक्ति है, केवल्य भक्ति है, 2.5 अक्षर की जिसके पास भक्ति है, आधा शब्द नियंचर करत शब्द और 2 अक्षर राम नाम, ज्ञानी 2.5 अक्षर प्रेम को बताते। तो किणसु प्रेम करे वो प्राणी, किणसु करे प्रेम? प्रेम तो सब में बसा हुआ है। माता पिता का भी प्रेम है, पति पत्नी का भी प्रेम है, बाप बेटे का, माँ बेटे का, सबका प्रेम ही प्रेम है। कौन सा प्रेम है? किणसु प्रेम करे भाई। प्रेम माए जो विद और विचारी, तो जो नमक दूध में डारी। सांसों सांस रटना के बीच में दूसरा प्रेम ले रहा है तो दूध में नमक डाल रहा है। फिर वो प्रेम 2.5 अक्षर से करो, 2 ब्रह्म का नाम और आधा नियंचन, इससे प्रेम करो। तो प्रेम प्रेम सु किल्ला ढावे, प्रेम प्रेम सु पिच्छम जावे, प्रेम प्रेम सु मोक्ष सिधावे, बिना प्रेम और कोई नाय उपाई, प्रेम करे गुरु चरना जाए। जो गुरु ज्ञान में जो सांसों सांस विधि लिखी है, उनसे प्रेम करो। तब महाराज फरमाते, आड़ जंजाल ज्यादा घूमना फिरना, कई नाटक करना, बाहर डोलते फिरना सब बंद हो जाएगा। आड़ जंजाल बहुत विध बोले, नाम रहो दिन रात, नाच रहो दिन राती, सर्व उपाय अनेक करे रे, हरिदिस नेक न जात। सर्व उपाय करता रहता है, पर हरि के रटना कर बैठ कर करने की इच्छा नहीं करती, मन नहीं लगता है, क्या करे? क्यों? मन तो डोलने में खूब राजी है। और जो परमात्मा की भक्ति करता है, वो अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले नहीं डोले नहीं। महाराज फरमाते, शरीर जगह जगह ज्यादा फिरता नहीं रहता है, इच्छा से चलेमान नहीं होता है, और मन से डोलता नहीं रहता। मन, इच्छा, शरीर तीनों निश्चय हो जाता है, नेचल हो जाते हैं, नेचल।
ऐसे नेचुरल होते हैं कि नेचुरल हो प्रभु भजे तो आवागमन नहीं, नेचुरल हो जाते हैं, चलेमान नहीं रहते तीनों ही, शरीर भी, मन भी और इच्छा भी। उसको अमरलोक की बैठक बताइए, जिसके तीनों हलते चलते नहीं है, डोलते नहीं है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे वो आत्मा अमरलोक की प्राप्ति करेगी। ये बैठक बताइए, ये नहीं शरीर 3 घंटे हिवरा गई तो वहां के 3 घंटे बैठ भजन करो, घोड़े भी ऊंचे मत करो। अरे मैं तो शरीर तो हले चलेगा नहीं, हले चलेगा तो आत्मा सा निकल गए, वो हल चलता ही नहीं है। शरीर को थोड़ी मूर्ति बनाना है। ये तीनों के साथ डोलता नहीं फिर आत्मा, रटना में लीन रहे, उसको कहा हले चले नहीं। आध्यात्मिक निर्णय करो, शरीर का निर्णय नहीं करो। न देवताओं पे घटाओ, न नवदा भक्ति पे घटाओ, न अवतारों पे घटाओ, खुद के अंदर घटाओ, जो आत्म ज्ञान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सर्व उपाय अनेक करे है, हरिदिश लेकर न जा। सर्व उपाय कर लेके, पर हरि की रटना बैठ करके करते नहीं। करने बैठते हैं तो मन ही नहीं लगता, उठ के भग जाते हैं। ये बड़े बड़े ज्ञानी अपने आप को बहुत ऊंचे समझते हैं, दूसरों को ज्ञान करते हैं, चाहे संतों की वाणी करते हैं, चाहे सुखराम जी की कथे। वो बैठ के जब तक भजन नहीं कर सकता, उसका मन नहीं लगता है, तब तक समझाओ वो अभी संसार में मन के पीछे डोलता फिरता है। अरे पाछे को नर सोचत है हो, आगम सोचत कोई, ना सत को नित अखसत है हो, आ सतो गहे न कोई। ये सत्य जो ज्ञान है उसको तो धारण नहीं करते हैं, और जो नासत है, जो शरीर रूप जाने वाला है, उससे मोह करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसके लिए खसता फिरता है। तो पीछे की सोचता है, असत की बात सोचता है, धन पुत्र लक्ष्मी की सोचता है, परंतु आत्मा की नहीं सोचता है कि आगे जाके कहाँ जाएगी, किसमें पेट में पड़ेगी, या अवगति में जाएगी, या जाचनिक काया में जाएगी, या कार्णिक में जाएगी, माँ कारणी में जाएगी, या दिव्य काया में। कौन सी काया में इसका मैंने स्थान मिलेगा, ये कोई नहीं सोचता है। कार्जिक काया, कार्णिक काया, माँ कार्णिक, जाचनिक, ये काया है। और दिव्य काया, पंच काया है। 4 काया माया की है, पंचमी संत काया है। ये संत काया में जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करेगी, ने अक्षर के साथ में, क्यों ने अक्षर संत है और वही आत्मा को संत बनाता है। अक्षर ब्रह्म पिता है, क्षर ब्रह्म माता है। तो माता पिता आत्मा को संत नहीं बना सकते हैं, माता पिता तो उत्पत्ति करते हैं, और ने अक्षर वैरागी है, ये संत बनाएगा आत्मा को, ये वैरागी बनाएगा आत्मा को, ये के ज्ञान वैराग की प्राप्ति कराता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नासत को छोड़ करके और सत्य को धारण करो। जिन रटिया सुख अनंत लहीजे, जाय अनंत पद खूले। कह सुखदेव में कहत पुकारी, ताई निमक मत भूलो। निमक भी ऐसे परमात्मा को भूलो मत। 100 रूपी पूंजी परमात्मा के लेखे करते जाओ। जिन्होंने रटिया अनंत नहीं, अनंत सुख लिया है, शरीर छत्ते भी और शरीर गए बाद भी। तुम शरीर छत्ते तो सुख सातों मिल जाएंगे, परंतु आत्मा जब शरीर से निकल जाएगी तो भोगती फिरेगी, ये सातों सुखों की आस करती रहेगी। कई कहते मेरे सातों सुख है, कोई दुख नहीं है, तो सातों सुख में फिरती रहेगी आत्मा, पर वो मिलने वाले नहीं है शरीर छोड़े बाद। सातों सुख से परे 2.5 अक्षर की भक्ति कर परमात्मा में लीन हो जाएगा, तो 7 धातु के शरीर से आत्मा शरीर छत्ते अलग हो जाएगी। सातों सुख मिलेगी तो 7 धातु के शरीर में आना जाना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे मैं पुकार पुकार करके कह रहा हूं, ऐसे परमात्मा की भक्ति को भूलो मत। अगर इसको भूल गए तो भूल्या भलो न होए भाई। ऐसे परमात्मा को निर्दयी पा करके जो भूल गए तो उसका भला होने वाला नहीं। आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। इसलिए हे प्राणी, तू प्रीति कर, प्रेम कर,
परमात्मा से कर, श्वासा रूपी पूंजी परमात्मा के लेखे कर ली, मूल ब्याज उधारा लाया हुआ जो चुका दे और धर्मों की कान खोल ले, भंडार खुल जाएंगे तो कितना लुटाएगा तो भी वो खुटेगा नहीं। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सखाराम महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सखाराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा, सबने राम 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 सा राम राम सा, राम 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 राम।